Morning and assalamu alaikum, my dear class 2. I hope you all are doing well and your exams preparations are going good. I'm your social studies teacher Aruj Yunus. Today we are going to do the revision of unit 2, the earth and the environment, and the lessons are natural and man-made. 2 plants are important. आज हम रिवीजन करेंगे क्योंकि ये आपके लेसन आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड है और इसलिए हम रिवीजन करने लगे ताकि आप इसकी और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। जो आपके पॉइंट्स मिस हो गए हैं, अगर आपको कोई बात समझ पहले नहीं आई, वो आप अब अच्छे से समझ लें। So our lesson is natural and man-made environment. What is meant by natural and man-made environment? All the things made gifted by Allah are natural things and the things made by human beings are man-made things. हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, जिसमें पहाड़, ज़मीन, दरख्त, हवा, ये सब चीज़ें आती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। और इंसानों की बनाई गई चीज़ें यानी कि बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। Buildings can change the natural environment. Trees and plants keep the environment clean and are very useful for human and animals. Cutting trees down to build houses and factories can cause problem. और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो बिल्डिंग्स है वो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर देती हैं। इसके अलावा जो हमारे दरख्त और पौधे हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं। और हम जितने दरख्त काटते जाएंगे अपने घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, ये क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। आपको पता है कि दरख्त पौधे होना कितना ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। Salman says all animals get their food from plants. Food crops are grown on farms. We must not build on the land that is needed for farming. आपको पता है कि हम सब प्लांट से इसके अलावा खाना भी हासिल करते हैं और हमारे अलावा जानवर परिंदे भी इससे खाना हासिल करते हैं। और इवन ये प्लांट्स जो हैं उनके लिए शेल्टर हैं, बर्ड्स के लिए वो नेस्ट बनाते हैं, उनके साए में आराम करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हमारे पास इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 2 हैं। What can cause problem and what is natural environment, ये दोनों बातें हमने दोबारा पढ़ ली हैं। Cutting down trees to build houses and factories can cause problems. What is natural environment? All natural landforms and water resources form natural environment. यानी कि हमारी natural environment क्या है? हमारे landforms और हमारे water resources। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर एनिमल्स। व्हाट इज़ मैन मेड इन्वायरमेंट? मैन मेड इन्वायरमेंट यानी कि हर वो चीज़ जो इंसानों की बनाई गई है। मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेसन। आवर नेक्स्ट लेसन इज़ आवर नीड्स। नीड्स क्या होती है? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत होती है, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है। इन ऑर्डर टू लिव वी ऑल नीड फूड, वाटर एंड एयर। खाना हम खाते हैं चीज़ें, इसके अलावा पानी हम पीते हैं, उसको कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एयर हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन हम उससे लेते हैं। और कपड़े, वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। To live a good life, we also need a good health, education, and a way to earn money to buy the things we need. We need a comfortable home to live in. हमें हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत है, जैसे कि एक अच्छी लाइफ, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम अच्छे से पढ़ रहे हों, और इसके अलावा पैसा कमाने के तरीके, जॉब्स यानी कि जो आपके पेरेंट्स करते हैं, फिर वो उससे मनी अर्न करते हैं और आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और एक कंफर्टेबल होम जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ रह सकें। इसके भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। Which things protect us from heat and cold? Clothes protect us from heat and cold. Why do we need a home? We need a comfortable home to live in. और इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। What do we need to live a good life? We need good health, education, a way to earn money to buy things.
देन वी हैव द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी उसी से मिलता जुलता जो भी हमने पीछे अपने लेसन पढ़े हैं, ये सारे तकरीबन एक जैसे हैं. सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दैम. अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, हर वो चीज़ जो नेचर की बनाई गई है, अल्लाह गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की बनाई गई है, उसमें हमारे पास लैंड आ जाता है, हमारे पास दरख्त पौधे, ये सब चीज़ें आ जाती है. वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड एयर टू मीट आर बेसिक नीड्स. फूड इज़ वन ऑफ आर बेसिक नीड. वी नीड लैंड टू ग्रो, यानी कि हर वो चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि हमें खाना चाहिए होता है, ये हमारी बेसिक ज़रूरत है, आप इसके बिना नहीं रह सकते ना. और पानी पिए बिना भी नहीं हम रह सकते, और पानी हमारी और भी डिफरेंट हमारे टास्क में यूज़ होता है. और लैंड, ज़मीन जिस पे हम अपने घर बनाते हैं, इस पे हम अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ एंड कुक. वी नीड एयर टू ब्रीथ, ये हम ऑलरेडी हर बात पढ़ चुके हैं. सो ये बहुत ही ईजी है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और अच्छे से इसको याद करना है और अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट करना. सना सेज ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज. वी शुड नॉट वेस्ट दैम. वी शुड नॉट वेस्ट फूड. वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली एंड वी शुड प्लांट ट्रीज़ टू कीप एयर क्लीन. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़. जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया था, मैंने आपको ये कहा था कि आपको भी चाहिए अपने घर में भी आप जितना हो सकते हैं ट्रीज़ जो हैं, पौधे जो है वो लगाएं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं उनको लगाना चाहिए. ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए गुड होते हैं. इसके अलावा यह बर्ड्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. और मैंने आपको ये भी कहा था हमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खाना दिया, पानी दिया, हमें हर चीज़ दी. इसके अलावा आपके पेरेंट्स हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए और हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो इसके भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन एक ही है और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक है. वाई डू वी नीड वाटर? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ एंड कुक. इफ़ वी विल, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी डू नॉट लुक आफ्टर अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम इन रिसोर्सेज की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी ना. इफ़ वी विल नॉट लुक आफ्टर द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज देन वी विल नॉट हैव गुड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव. आवर नेक्स्ट लेसन इज़ वाटर. वाटर क्या होता है? पानी. पानी से हम क्या करते हैं? हम उसको पीते हैं, उससे हम नहाते हैं. इसके अलावा कपड़े धोने में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है. तो ये बहुत ही ईजी सा आपका एक लेसन है. और मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर और एंड सी वाटर, सॉल्टी वाटर. फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्टी वाटर जो ओशन और सीज़ में होता है वो हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सॉल्टी होता है. अगर आप पानी में नमक डालें तो आपसे नहीं पिया जाएगा ना. तो हम पीने के लिए कौन सा पानी यूज़ करते हैं? फ्रेश वाटर जो हमारे घरों में हमें प्रोवाइड किया जाता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता. द सी, अ सी और ओशन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर. Then we have streams. When the snow on the mountain melt in the summer, it becomes the water. The water flows as a stream from the top of the mountain. Stream कहाँ से बहती है? माउंटेन की, पहाड़ों की टॉप पे से. Rivers, a river is a very huge, a very large stream of water. Rivers a stream से बड़ा होता है. Then we have lakes. When water collect in a large amount in one place, it forms a lake. Lakes contain fresh water. God has given us many water resources. We must keep the water in our rivers and lakes clean because humans and other animals depend on it. आपको पता है पानी पे हम सब डिपेंड करते हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है. और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3. हाउ इज़ द वाटर इन अ लेक डिफरेंट फ्रॉम द वाटर इन द सी? मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डिफरेंट है. लेक हैज़ फ्रेश वाटर एंड सी हैज़ सॉल्टी वाटर. Where do you find salty water? We find salty water in seas and oceans. और आपने फिर नाम लिखने हैं ऑर्डर में. राइट इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. सबसे स्मॉलेस्ट कौन से है वो आपने सबसे पहले लिखना है. लेक, रिवर, सी, स्ट्रीम. लेक सबसे छोटी होती है, फिर स्ट्रीम, फिर रिवर एंड देन सी. देन माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव
लेसन प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट। प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? ट्रीज़ आर प्लांट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो हमें पता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। All living things on the ground and in the air need trees and plants. Plants help to clean and cool the air. Trees and plants provide food for human and animals. आपको पता है कि वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। और आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो इस पे अपना घर बनाते हैं, उनके लिए ये एक शेल्टर है। और दूसरे जो एनिमल्स भी हैं वो इसके नीचे रेस्ट करते हैं। More rain falls in areas where trees and plants are more in number. आपको पता है जहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वेदर भी कूल रहता है। प्लांट्स प्रोवाइड होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपको पता है कि हम ट्रीज़ प्लांट से बहुत सारी चीज़ें हासिल भी कर सकते हैं। उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, हम उससे फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें हम इनसे हासिल करते हैं। We should only cut down trees if they are diseased or dead. We should grow more trees and plants to keep our environment clean. हमें बिला वजह दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। और अगर वो उनमें कोई कीड़ा लग जाए, वो ख़राब हो जाए, उनको तभी काटना चाहिए, अदरवाइज़ उनको नहीं काटना चाहिए। We should grow more trees and plants. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एंड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट मेक्स द लैंड मोर फर्टाइल? डेड प्लांट्स रोट दे मेक लैंड मोर फर्टाइल। आपको पता है कि जब प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल उनमें से ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी, तो वो भी हमारी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो सॉइल को और फर्टाइल कर देते हैं, जिसमें क्रॉप्स और अच्छे से ग्रो होते हैं। डेड प्लांट्स रोट दे मेक द लैंड मोर फर्टाइल। और नो क्वेश्चन हमारे पास इसके दो हैं, व्हाट डज द लिविंग थिंग्स नीड? ऑल लिविंग थिंग्स on the ground and in the air need trees and plants. And question number 2 is, what does the trees plants provide? Trees plants provides food for humans and animals. So my dear students, best of luck for your exams, and please my dear students focus on the learning of spelling. आपने स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और आपने अच्छे से इसको याद करना है। कोई भी हमारा लेसन ऐसे नहीं है जो आपने अच्छे से समझा नहीं। अगर कोई पॉइंट रह भी गया तो आज डिस्कस हो गया है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना। यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।